दूसरा एक मामला जिस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ वो है एक ड्रामा जो हर व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वक्त मौजू गुफ्तगू है। गालिबन फिरक़े इश्क उसका नाम है और उसमें कुछ ऐसे मनाज़िर दिखलाए गए कि जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के दौरान एक लड़का और लड़की मिलते हैं और कभी सबील पर कभी जुलूस में, तो उसमें बज़ाहिर अज़ादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की इहानत और तौहीन हो रही है। नामहरम खास मिल रहे हैं जुलूस में, अज़ादारी में, और इस को इस थीम पर बनाया गया कि लड़का अहले सुन्नत से और लड़की तशय्युअ से है, तो यह कि शिया और सुन्नी का इज़्दिवाज हो। और उसके बाद उसका जो इस वक्त तक का सामने मामला आया कि उससे जो औलाद हो वो कहते हैं कि हम ना अपनी औलाद को शिया करेंगे ना सुन्नी करेंगे बल्कि हम मुसलमान रखेंगे। खुद ये वाली जो एक बात है ये बार से माज़ बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात है, इसलिए कि जो भी वो औलाद हो या कोई भी इंसान हो तो ये कहता है कि मैं ना ये हूं ना वो हूं बल्कि मैं तो मुसलमान हूं। तो नारी के हद तक तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप उसे दो सवाल पूछें कि भाई मातम को आप बिदअत कहते हैं या नहीं कहते हैं, आप अज़ादारी में आते हैं नहीं आते, रोजा किस वक्त खोलते हैं, हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं। ये सारी तशय्युअ की अलामत। सबसे बढ़कर बात तो ये है कि रसूलुल्लाह के बाद किसे खलीफा बिला फज़ल समझते हैं। तो खुद बखुद एक वाज़ेह मामला जब रसूलुल्लाह की वफात के बाद ही खिलाफत और इमामत में बड़ा क्लियर है, तो ये तो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता कि मैं ये भी हूं और मैं वो भी हूं। हमारे मज़हब में बड़ी क्लैरिटी है, दो लश्कर जो आपस में लड़ रहे हैं तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये भी रज़ी अल्लाह और वो भी रज़ी अल्लाह। तो ऐसे इस्लाम का हो गया इन्ना लिल्लाह। लेकिन ये जो मामला हुआ कि शायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से अगर बास का मजाक उड़ाया गया या तौहीन की गई, खुद इसको भी अल्लाह ताला ने कुरान में एड्रेस किया हुआ है इस मामले को, कि कुछ लोग होते हैं कि जो तमस्खुर उड़ाते हैं हमारी निशानियों का। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या नीयत है और क्या मंसूबा है, लेकिन जो कुछ भी है, अगर इससे शायर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया जाता है कि जो कि लगता है कि शायद ऐसा है, अल्लाह ताला ने हुज़ुआ का लफ्ज़ भी कुरान में इस्तेमाल किया है और सिखरिया का लफ्ज़ भी कुरान में इस्तेमाल किया है, तकरीबन 7 और 34 जगहों पर मिलाकर हो गए 41 मकामात हैं जो अल्लाह ताला ने मजाक उड़ाने पर बात की है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारी निशानियों का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। मसलन खुद वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, जब ये मुलाकात करते हैं साहिबान ईमान से, कालू आमन्ना, ये कहते हैं कि हम ईमान लेकर आए हैं। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, जब अपने शैतानों के पास जाते हैं, कालू इन्ना माअकुम, कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मजाक उड़ा रहे हैं। ये मामला ऐसा नहीं कि पहली इबादत के साथ हो रहा है, हम इस वक्त थोड़ा सा भी जागे, वरना ये शायर इस्लाम के साथ मजाक उड़ता रहा और हम भी उसको बड़े हंस हंस के एंजॉय करते रहे। मसलन कुर्बानी की सुन्नत का मजाक उड़ा या नहीं? आज कुर्बानी की सुन्नत है, कुर्बानी के जानवरों की कैटवॉक होती है नहीं, उसे टीवी पर चैनल्स पर दिखाया जाता है नहीं दिखाया जाता। उसमें कौन सा जानवर, उसका नाम बबलू है, छोटू है, मुन्नू है, ये है वो है, उसके लिए किस तरह से वो चल रहा है, किस तरह से वो नाच रहा है, किस तरह ये सब हो रहा है ना कुर्बानी के नाम पर, तो हो रहा था बहुत पहले से। मसलन निकाह की सुन्नत का मजाक उड़ाया जाता है, निकाह भी सुन्नत रसूल। अब निकाह में खुद फाहशा करना और निकाह में खुद बुलंद आवाज से गिना और म्यूजिक को चलाकर उसके बाद निकाह की महफिल मुनक्किद करना, खुद निकाह की महफिल का मजाक उड़ाना, इस सुन्नत का मजाक उड़ाना। तो किसी ने कहा निकाह हो रहा है भाई म्यूजिक बंद करो, खैर है वो मौलवी भी सुन लेंगे। तो जब ये कैफियत कि निकाह भी हम हराम के साथ करते हैं, तो फिर बाज़ दफा बार से माज़रत नोहा खानी की सुन्नत, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें शामिल हो गई कि जो उसके मुताबिक नहीं लगती। मनकबत खानी की सुन्नत, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें शामिल हो गई जो उसके तकद्दुस के मुताबिक नहीं थी। तो ये एक चीज अचानक से नहीं आ जाती, कई स्टेजेस ऐसे गुजरे कि हमें उसको फील नहीं हुआ। उसका नतीजा निकला कि आज मसलन हमारे सामने ये मामला आ गया। तो एक तो ये कि सोशल मीडिया पर जो कुछ प्रोटेस्ट है वो तो हो ही रहा है, हमें भी अपने इखलाकी मेयार को बुलंद करने की जरूरत है। अच्छा, मैं आपसे
ایک بات کہوں, ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ایک خاص وجہ سے. کیا مذہبی مقدس مقامات پر اس قسم کے کام نامحرم کا ملنا مثلاً, کیا یہ پریکٹیکلی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ آپ مکہ, مدینہ, عراق, ایران, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہوتے. یہ ہمارا اخلاقی انحطاط ہے, اس کو جب تک نہیں مانیں گے. میں اس پہ اس لیے بہت زیادہ کھل کے نہیں بات کرنا چاہتا کہ دشمن فائدہ نہ اٹھائے, ورنہ کیا یہ نہیں ہے؟ بعض مقامات پر ہے. اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے. کیا مذہبی اجتماعات میں یہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی ہو بھی جاتا ہے, ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہاں, دشمن نے اس کو اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ وہ اس سے ایک ایسا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان کے جو مقدس اجتماعات ہیں ان میں مثلاً شاید ایسا ہی ہوتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. 1% یا 0.1% ہے, لیکن بہرحال اخلاقی انحطاط کا ہم بھی کہیں شکار ہیں. تو اس پر ہمیں بھی اپنی اخلاقیات کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ایک اہم بات, ہر سیاسی معاملے میں کربلا کا حوالہ دینا بھی بند کریں, ورنہ ایک دکان کھلی ہوئی. میری ایک پولیٹیکل پارٹی جیسے مجھے اچھی لگتی ہے, میں نے کہا یہ خیمہ حسینی ہے. کیوں خیمہ حسینی ہے؟ کوئی حسینیت تو یزیدیت کا معاملہ اس وقت ہو رہا ہے. تو اگر میں نے بھی ہر سیاسی حوالے میں, حتیٰ یہ کہ کچھ لوگ مار دیے گئے, فرض کیجئے ظلم ہوا ان پر, کیا ہر ظلم کربلا ہے؟ کربلا ہونے کے لیے وجود حسین ابن علی ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہر ظلم کربلا نہیں ہے, ہر زمین کربلا نہیں ہے, ہر دن عاشور نہیں. جب آپ خود اپنا پنڈورا اس طرح سے کھولیں گے تو دوسرے نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس سے کام لینا. کیوں آپ نے کربلا کا حوالہ اتنا سستا رکھا ہوا؟ اپنے ہر پولیٹیکل دشمن کو, اپنے ہر ایسے شخص کو کہ جو مجھے ناپسند, ہم کہتے ہیں یہ تو یزید ہے. بہت کامن ہے یا نہیں؟ ہمیں حق نہیں ہے. اور اگر ہم نے یہ کیا اور ہر معاملے کو یہ بنایا کہ جو کبھی کبھی نیوز میں بھی آتا ہے, مثلاً ایک جگہ ظلم ہوا, کچھ لوگ شہید ہو گئے, یا کچھ لوگ ویسے ہی جاں بحق ہو گئے کسی اور سیاسی معاملے میں. ہم نے کہا سیالکوٹ میں آج کربلا برپا ہو گئی. کیوں ایسی ہیڈ لائنز بنتی ہیں؟ یہ ہم نے خود کوتاہی کی. ہر جگہ کو, ہر معاملے کو کربلا بنا کے رکھا. ہم نے کربلا کو کوانٹٹی میں لے کے رکھا ہوا ہے کہ کربلا میں 72 شہید ہوئے تھے, تو اگر کہیں 100 شہید ہو جائے تو ہم نے کہا کہ یہ بھی کربلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے امام حسین السلام کے خون کو 100 کے برابر رکھا ہوا ہے. جہاں حسین ابن علی کی شہادت ہے وہ کربلا ہے. باقی جگہوں پر ظلم ہے لیکن ہر جگہ کربلا نہیں. اس طرح سے آپ اس مقدس معاملے کو کھلا نہ چھوڑیں کہ جو بھی اپنی مرضی سے جو اس میں آ کر ملاوٹ کرتا رہے وہ کرتا پھرے.